जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं उनको लेकर। वैसे तो पटवारियों की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और वो सोमवार से फील्ड पर पहुंच जाएंगे और हम आशा करते हैं कि वह फील्ड पर जो भी उन्होंने अभी क्लासरूम में सीखा है उसका यूज़ कर पाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम सीखना है। अधिक से अधिक काम करेंगे तो अधिक से अधिक काम सीखेंगे। ठीक है, अभी कोई भी मेंटालिटी सेट नहीं करनी है, कोई भी परसेप्शन पे काम नहीं करना है। जो आपसे बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको खुद से एनालाइज़ करना है और फिर उसको उस हिसाब से रिएक्ट करना है। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो पंचनामा के ऊपर है। जो हमने प्रतिवेदन तो बताए, हमने नामांतरण बताया था पिछले वीडियो में। अगले वीडियोज़ में हम सीमांकन और बंटवारा भी बता देंगे विथ शुल्क, शासन द्वारा कितना शुल्क लिया जाता है उसका वो बता देंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि जैसे 120 वाला नामांतरण है, काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों ने बोला यार हमारे यहाँ ये वो, क्योंकि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे थे शासन का। तो शासन का प्रचार मतलब हमने शासन की जो वैचारिकता है, जो सीधी सीधी सी बात है वो बताई हैं। ठीक है, अभी हम बता देते हैं आपको पंचनामा। तो जैसा कि आपको इसमें नाम में ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब है पंचनामा, यानी 5 नामों के साथ। ठीक है, तो पंचनामा का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप अरे ये तो हिल रहा है, थोड़ी सी हवा चल रही है इसलिए। तो पंचनामा का जो उद्देश्य है वो समझिए आप। सबसे पहले आप किसी भी ग्राम में पदस्थ किए गए हैं अभी, है ना, तो आप जो भी जांच करने जाएंगे, चाहे वो नामांतरण की हो, बंटवारा की हो, या सीमांकन है मौके पर, या कोई मर गया है तो आप उसका मल पंचनामा बनाने जा रहे हैं, कहीं पर चोरी हो गई है और आपको ले जाया जा रहा है नजरी नक्शा बनाने के लिए, कहीं पर धारा 376 के तहत, पुरानी आईपीसी के तहत यदि ऐसी कोई घटना घटी है तो आपको ले जाया जा रहा है और आपको वहाँ पर क्या बनाना पड़ रहा है, पंचनामा। तो पंचनामा का उद्देश्य क्या है? देखिए, आप इसको देखेंगे तो ऐसी कोई इसकी प्रामाणिकता कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन कार्यवाही पंचनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी कार्यवाहियों में पंचनामा एक बहुत बड़ा आधार है। भाई, आप किसी के कहने पे कहीं गए या आपको अधिकारी ने कहीं पर भेजा, तो आपके पास ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप गए थे, आपने घर से बना दी रिपोर्ट। तो कल को इस बात की प्रामाणिकता कि आप मौके पर गए थे, आपने जांच की, और तो उसके लिए ये पंचनामा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी के बेसिस पे आपके बाकी का जो भी कार्यवाही होगी, चाहे नामांतरण की हो, चाहे 376 की हो, चाहे आपका मर्डर की हो, इनमें जो भी पंचनामा बनते हैं उनमें पंचनामा बेस्ड ही सारे कार्य होते हैं। तो पंचनामे का जो मूल है, सबसे पहला तो है कि उपस्थित कौन कौन हुआ। ठीक है, दूसरा है घटना या क्या कार्यवाही हुई, क्या कार्य हुआ। इसमें आ जाती है फिर डिटेल, इसमें घटना और कार्यवाही में आ जाती है डिटेल, टाइम है ना, प्लेस, पीपल, इसकी आ जाती है। तीसरा चीज़ जो होती है वो होती है कि हम क्यों आए हैं पंचनामा बनाने, क्यों। ठीक है, तो इस तरीके से ये पंचनामा होते हैं। और पंचनामा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पंचनामा के बिना आप कोई भी कार्रवाई करेंगे तो आपकी प्रामाणिकता जो है वो संदेह के दायरे में रहती है। इसलिए आप जब कोई भी कार्य करने ग्राम पे जाएं, किसी भी तारीख को, किसी भी दिन को जाएं, तो आप उस दिन का पंचनामा जरूर बनाएं। आप सीमांकन करने गए, उस दिन आपने आधा काम किया, अगला आप दूसरे बार आएंगे तब करेंगे। तो जब दूसरे बार आएंगे तब करेंगे के चक्कर में ये नहीं करना है कि पंचनामा छोड़ देना। जब आप पहले दिन आए, आपने जो काम किया वो एक पंचनामा बना लीजिए। जब आप दोबारा आएंगे तब जो काम करेंगे दोबारा पंचनामा बना लीजिए। आप फौती नामांतरण में जांच करने गए, तस्दीक करने मौके पर गए, तो वहाँ पर जो पंचनामा आपने बनाया, मान लीजिए आपको आधे लोग मिले, आधे नहीं मिले, तो आपके प्रतिवेदन के कारण केस पेंडिंग जा रहा है। तो उससे अच्छा ये है, आप जब पहली बार गए तब आपने जो पंचनामा जो मौके पर देखा वो बना लिया। दोबारा के लिए आपने उसी पंचनामा को मतलब सेकंड टाइम जब आप गए तो आपने दूसरा पंचनामा बना लिया कि दोबारा क्या कार्यवाही की गई। ठीक है, तो ये हो गया पंचनामा। अब हम आपको एक बेसिक सा पंचनामा बता देते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, पंचनामा का मतलब होता है पंचगण, जो 5 लोग तस्दीक कर रहे हैं मौके पर, जो गांव में जो उस समय वहाँ पर उपलब्ध थे। अब वैसे तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति उपस्थित होगा वहाँ पर वो साइन ज़रूर होते हैं उसके। यदि कोई व्यक्ति उपस्थित है, घटना के बारे में बता रहा है, लेकिन साइन करने से मना कर दे, तो वहाँ पर आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। न्यायपालिका में शासकीय कार्य में सहयोग ना करने के लिए भी प्रावधान है कि यदि उस व्यक्ति ने ये बताया है, हालांकि लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, पर फिर भी, है ना, इस तरीके से प्रावधान शासन ने दिया है कि यदि मौके पर कोई व्यक्ति उपस्थित है और उपस्थित होने के बाद वो साइन नहीं कर रहा है, या वो व्यक्ति जानकारी रखता है लेकिन उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो वहाँ पर आप न्यायपालिका के तहत उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करने से पंचनामा मना करता है तो, यदि वो कार्यवाही के दौरान उपस्थित था तब। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पंचनामा में कि आपको उसमें मैक्सिमम डिटेल्स कवर करनी है, क्योंकि जो आगे की सारी कार्यवाहियाँ होंगी, चाहे वो प्रतिवेदन होगा, चाहे वो रिपोर्ट्स होंगी, चाहे वो तस्दीक होगी, तो वो आपके इस पंचनामा पर ही आधारित होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, पंचनामा। हम आपको पहले बता रहे हैं, बेसिक पंचनामा बता रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किसके बारे में, पौती के पंचनामा के बारे में। ठीक है, तो पौती का पंचनामा जो होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पंचनामा में एक कोरा कागज़ है, ये पेज है। ठीक है, A4 साइज़ का ये पेपर है। तो इसमें सबसे ऊपर आप ये पंचनामा जो हमने यहाँ लिखा था, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, कार्यवाही पंचनामा 1 या स्थल पंचनामा। ठीक है, पंचनामा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है उपस्थिति पंचनामा, जिसमें आप सिर्फ उपस्थित लोगों की जानकारी लिख रहे हैं कि हम आज इस तारीख को ये करने उपस्थित हुए, तो वहाँ पर आपने साइन करा के उसको रख लिया। मान लीजिए बाद में कार्यवाही पंचनामा के दौरान नौबत नहीं आई, कोई विवाद ज़्यादा बड़ा हो गया, तो कम से कम उपस्थिति पंचनामा का ये रहेगा कि जब बाद में आप रिपोर्टिंग देंगे तो आप लिख सकते हैं कि मौके पर विवाद होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी, ना ही पंचनामा बनाया जा सका, पर इतने लोग उपस्थित थे जिसका पंचनामा संलग्न है। ठीक है, वो सेकेंडरी है। तो आप सबसे पहले समझिए कार्यवाही पंचनामा। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता, आज, है ना, यहाँ पर आ जाएगी दिनांक, जैसे कि आज की तारीख है 6/7/24। ठीक है, अब चूँकि टेम्पर्ड ना हो सके आपका पंचनामा, तो वहाँ पर आप दिन अवश्य लिखें। आज 6/7/2024, दिन क्या है आज, शनिवार। समय भी लिखना चाहे तो समय भी लिख सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, पर इतना छोड़ सकते हैं आप। तो आज दिनांक, इस दिन शनिवार को ग्राम, जिस भी गांव में आप जा रहे हैं, में आवेदक, जो आवेदक होगा उसका नाम, सन ऑफ पिता का नाम, के फौती नामांतरण के आवेदन पर जांच करने उपस्थित हुए। जांच करने उपस्थित हुए, ये तो आपने लिख दिया सबसे पहले कि आप क्यों गए हैं और आप क्या काम करने वाले हैं अभी डिटेल में। तो ये आपने बेसिक लिख दिया, आज तारीख लिख दी और उपस्थित हुए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो लिखनी है, मौके पर आवेदक का नाम। ठीक है, आवेदक का नाम हो गया। उसके बाद यदि कोई वार्ड पार्षद या वहाँ का जो पंच है, ग्राम का पंच है, वो उपलब्ध है तो वो पंच का नाम। ठीक है, उसके बाद यदि आप ये ग्राम पंचायत भवन में बना रहे हैं ये पंचनामा, तो वहाँ पर बैठे हुए सरपंच, सचिव, GRS, ठीक है, हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार मौजूद थे, और जिनका भी नाम, जो भी लोग उपस्थित हो उनका भी नाम आप इसमें लिख सकते हैं, या ग्राम कोटवार एवं अन्य ग्रामवासी मौजूद थे। ठीक है, ये अब आपने लिख दिया बेसिक काम। आप क्यों गए हैं, आप कौन कौन उपस्थित है। अब आपको करना कार्यवाही। ठीक है, उपस्थित थे, जांच, हम सब के समक्ष आवेदन के संबंध में तस्दीक की गई या जांच की गई। ठीक है, जिसमें पाया गया कि अब आप देखेंगे ये जो आवेदन है, ये जो पंचनामा है, सॉरी, ये यदि फौती नामांतरण को भी हम हटा देते हैं यहाँ से एक बार, ठीक है, तो लगभग सभी के लिए ये सेम हो जाएगा, लगभग सभी के लिए सेम हो जाएगा। अब इतना ही आपका बेसिक है। अब इसके आगे आपको लिखना है। यदि आप सीमांकन के लिए आए तो यहाँ लिख दिया सीमांकन के आवेदन पर जांच से के लिए उपस्थित हुए। आप बंटवारा के लिए आए तो आपने लिख दिया बंटवारा करने के लिए, फर्द बंटवारा बनाने के लिए, पुली बनाने के लिए, नक्शा बंटवारा बनाने के लिए मौके पर उपस्थित हुए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर जब आपने ये सब लिख दिया तब आपका आता है अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कहता है आपका,
इसके बाद वाला पार्ट जो है वो ये कहता है आपका कि अब आप क्या काम करेंगे। जैसे फौती के लिए आए हैं तो तस्दीक में पाया गया कि, क्या पाया गया, आवेदक के पिता, माता, भाई, बहन, कोई भी जो फौत हो गया है की मृत्यु इस दिनांक को हो गई है, ठीक है, एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया सॉरी, बताया गया कि आवेदक के विधिक वारसान यानी लीगल हायर्स है ना, विधिक वारसानों में अब कौन कौन है, एक पत्नी, ठीक है, 2 पुत्र, 1 पुत्री, जिनका सिजरा संलग्न है। यह पंचनामा हम सब के समक्ष लिखा गया, पढ़ाया गया, उसके बाद हस्ताक्षर किए, बस ये आपका पंचनामा कंप्लीट पौती के लिए। अब यहाँ पर बंटवारा हो तो इसके बाद पाया गया कि मौके पर सभी लोग उपस्थित रहे, सभी ने हमारे समक्ष फ़र्द में अपनी सहमति जाहिर की और फ़र्द हमारे सामने तैयार कराकर हस्ताक्षर किए गए। सीमांकन हो तो जिसमें पाया गया कि आवेदक अपनी ज़मीन पर काबिज है, आवेदक की जो सीमाएं हैं उनका ज्ञान आवेदक को कराया गया और निशानात लगवाए गए। इस तरीके से सीमांकन हुआ, हमारे समक्ष सीमांकन हुआ, कोई विवाद नहीं पाया गया, पंचनामा क्लोज, ठीक है। 376 है, मर्डर है, रेप है, तो मतलब जो भी आपकी कार्रवाइयाँ हो रही उसमें आप लिखेंगे मौके पर पाया गया कि आप इसके द्वारा बताया गया इतने इतने बजे ये घटना कारित हुई, उस समय ये व्यक्ति यहाँ था, ये व्यक्ति वहाँ जा रहा था, ठीक है, इतना बजा हुआ था, इसने क्या सूचना दी, तो जो आपको मौके पर लोग बताएंगे वो लिखोगे। देखो आप यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं थे जब वो घटना घटी, या इसमें भी आपको नहीं पता है कि उसके कितने पुत्र कितने पुत्रियाँ हैं, ये जो वो व्यक्ति बता रहा है या जो ग्रामीण बता रहे हैं आप वो लिख रहे हैं। तो ये पंचनामा एक आधार होता है आपकी सारी कार्यवाहियों का, ये एक प्रूफ है कि आपने मौके पर जाकर कार्यवाही की, ये एक प्रूफ है कि आप मौके पर गए थे, आपने वेरिफिकेशन किया, जांच किया, तब जाकर आपने कार्यवाही या प्रतिवेदन आगे दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पंचनामा क्या होता है और कैसे लिखते हैं। ये बेसिक पंचनामा है और इसी के आधार पे जो भी मौके पर घट रहा है, जो भी मौके पर हो रहा है, जो भी मौके पर ग्रामीण बता रहे हैं, बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज इसलिए वो डायरेक्ट बोलेंगे कि ऐसा नहीं भाव ऐसा, तो आपको थोड़ा सा उसको टेक्निकली अच्छे से लिखना है ना। फिर इसी में एक चीज़ आ जाती है कथन, पंचनामा के बाद साथ में एक चीज़ आती है कथन। कथन का मतलब होता है, मान लीजिए आपको पंचनामा के साथ किसी व्यक्ति के स्पेशलाइज्ड कथन लेने हैं। कथन यानी कि कोई व्यक्ति जैसे कह रहा है कि ये एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ, मैं इतने बजे यहाँ जा रहा था, तो अभी तो आपने यहाँ पर एक समरी लिख दी, लेकिन कथन में फिर आप लिखते हो तो अलग से लिखते हो। कथन जैसे आप सीमांकन कराने गए, अब आवेदक कह रहा है कि मेरे 7 खसरे थे, मेरे को केवल 3 खसरे का सीमांकन कराना, 4 का नहीं कराना, लेकिन जब आप प्रतिवेदन लगाएंगे तो आपसे कहा जाएगा आपने 4 क्यों नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में आप पंचनामा तो बनाएंगे ही कि आवेदक के द्वारा मौके पर मना किया, साथ में कथन भी ले लीजिए। कथन में आप लिखेंगे मेरा नाम ये, उम्र ये, यहाँ का निवासी हूँ, मेरे द्वारा 7 खसरों का सीमांकन लगाया गया था, किंतु मैं अब केवल 3 खसरों का ही सीमांकन कराना चाहता हूँ, 4 का नहीं कराना चाहता हूँ, इसमें मेरी संतुष्टि है, कोई दबाव नहीं है। बस हो गया कथन, ठीक है। तो पंचनामा और कथन हमने 2 चीज़ आपको बता दी। अब हमको लगता है कि अब आपको पंचनामा भी समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि इससे थोड़ी सी आपको अब हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद।